हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। कृतिका एक कुशल नृत्यांगना है। कृतिका बाल भारती स्कूल में पढ़ती है। कृतिका कक्षा 4 में पढ़ती है। कृतिका रोजाना शाम को 2 घंटे नृत्य कक्षा में जाती है। कृतिका की छोटी बहन भी नृत्य सीखती है। कृतिका की बहन का नाम माधवी है। कृतिका और ऋतिका का व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है। सभी अध्यापिकाएं कृतिका और ऋतिका को बहुत प्यार करती हैं। बच्चों, आपने उपयुक्त अवतरण पढ़ा। इस अवतरण में आपको भाषा अटपटी लगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पर कृतिका शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। अब हम इसी अवतरण को सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के साथ लिखते हैं। कृतिका एक कुशल नृत्यांगना है। वह बाल भारती स्कूल में पढ़ती है। वह कक्षा 4 की छात्रा है। वह रोजाना शाम को 2 घंटे नृत्य कक्षा में जाती है। उसकी छोटी बहन भी नृत्य सीखती है। उसका नाम ऋतिका है। सभी के साथ दोनों बहनों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सभी अध्यापिकाएं उन दोनों को बहुत प्यार करती हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर संज्ञा शब्द प्रयोग ना करके उनके स्थान पर कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग ने भाषा को आकर्षक बना दिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अतः ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? हमने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें एक नाम था कृतिका जो बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन हमने उसी को जो है अगले पैराग्राफ में पढ़ा तो वहां पे सर्वनाम शब्द यूज किए गए थे, उपयोग किए गए थे। हम कह सकते हैं संज्ञा की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। मुख्य सर्वनाम शब्द यह, वह, मैं, तुम, इसे, उसे, हमारा, तुम्हारा, कौन, कोई, इनका आदि। 2 वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए जिसकी, जिसे, उसे, उसकी, जो, सो, जिसे आदि। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। तो बच्चों, ये क्या है? ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो हमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे जब 2 वाक्यों में संबंध जोड़ने हो तो जिसे, उसे, उसकी, जो, सो ऐसे शब्द यूज होते हैं। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें आदि, तुम्हारा शब्द प्रयोग होते हैं। प्रश्न पूछने वाले के लिए कौन, किसे, क्या आदि। अपने लिए मैं, मेरा, अपना, खुद, स्वयं आदि। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए कुछ, कोई, कहाँ आदि। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यह, ये, वह, वे आदि। तो बच्चों, प्रश्न पूछने के लिए कौन से होते हैं? कौन, कैसे, क्या, ये सारे शब्द हमारे प्रश्न के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने लिए मैं, मेरा, हमारा, अपने लिए मैं, मेरा, अपना, खुद आदि। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए जैसे कुछ, कोई, कहाँ, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये, वहां। वचन बदलने पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो जब वचन बदलते हैं तो हम सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे एक वचन और बहुवचन। तू, तुम, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। उस, उसका, उसे, उसने, उन, उनका, उन्हें, उन्होंने। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं उस, उसका, उसे, उन्होंने, जब वो बहुवचन में जाते हैं तो उन, उनका, उन्हें हो जाता है। ये, इसका, इसे, इसने, इन, इनका, इन्हें, इन्होंने। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम को 6 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों, सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां निजवाचक, छठा संबंधवाचक। तो ये सारे ही क्या हैं? हमारे सर्वनाम के भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जब बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले के लिए हम, हमारा, हमें, मैं, मेरा, मुझे आदि। सुनने वाले के लिए आप, आपको, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि। अन्य व्यक्तियों के लिए वह, उसे, उसका, यह, इसे, इन्हें, उन्हें, इनका, उनका आदि। जैसे कि हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, वह तुम्हारी सखी है क्या।
तो बच्चों इसमें किसका प्रयोग हुआ है? वह का प्रयोग हुआ है और ये हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने, इसे, उसे आदि। तो निश्चयवाचक में कौन से शब्द आते हैं? यह, इसे, उसे, इसने, उसने। जैसे कि अपनी पुस्तकें उस अलमारी में रखो, यानी कि जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम लगते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कितना आदि। एग्जाम्पल के तौर पे हम पिक्चर देखते हैं। माँ, दाल में कुछ गिर गया है। माँ, ये कोई कीड़ा नहीं, साबुत मसाला है। तो बच्चों हमारा अनिश्चयवाचक किसके लिए होता है? जो चीज निश्चित नहीं होती है, यानी कि जिसका आपको पता नहीं होता, जो डाउटफुल होता है, उसके लिए ये शब्द यूज होते हैं। और इसमें कौन से शब्द आते हैं? जैसे कोई, कुछ, ये सारे शब्द जो हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, किसको आदि। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनसे शब्द पूछे जाते हैं वह शब्द जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे ये तुम्हें कहाँ से मिली, ये पता नहीं किसकी पेंसिल है। तो ऐसे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं। पांचवा, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कुछ बताता है उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। तो बच्चों ऐसे सर्वनाम जिनसे हम अपने बारे में बता रहे होते हैं, जिनसे हम जब हम खुद की बातें कर रहे होते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे ही हमारे निजवाचक में आते हैं। जैसे कि पापा, मैंने अपना प्रोजेक्ट स्वयं बनाया है, देखिए कैसा बना है। शाबाश बेटी, सबको अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वयं, अपना, मैंने, स्वयं कैसे प्रयोग किया गया है। छठा, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों के दो खंडों को एक दूसरे से संबंधित करके दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि। तो ऐसे शब्द जो दो खंडों को एक दूसरे से संबंधित करते हैं या फिर जोड़ देते हैं उन्हीं को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें क्या आता है? उसकी, जिसे, उसे, जिसकी, जो, सो। जैसे ये जो कार खड़ी है वो मेरी है, उसमें इस बैग को रख दो। तो बच्चों आपने देखा जो, वो, उसमें किस तरह से संबंध बना रहे हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन होते हैं। बोलने वाला अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है। सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप का प्रयोग करता है। दूसरों के लिए यह, वह, ये, वे आदि का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। ख, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ग, निजवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? निजवाचक सर्वनाम में अपना, स्वयं, अपने जैसे शब्द। निजवाचक सर्वनाम में अपना, अपने, स्वयं जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। घ, संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिसमें दो वाक्यों के दो अलग अलग खंडों को जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
क सर्वनाम के सभी भेदों की विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों, हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं, आपको उनकी विशेषता लिखनी है। जैसे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो प्रश्नों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कौन, कैसा, कितने का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप जो बाकी के 5 भेद हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। ख शिवम तुमने क्या खाया सर्वनाम का भेद लिखिए। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस स्थिति में कार्य करता है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता के बारे में पता नहीं होता तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। घ राशिदा गाना गा रही है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो इसका होगा वह गाना गा रही है। प्रश्न 2, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें क्या करना है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क डैश पास 4 पुस्तकें हैं, मैं, उसके, कौन, इसके, तो उसके। ख डैश को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी, कौन, कहाँ, कैसे, किसी। ग दूध में डैश गिर गया है, कोई, कहाँ, कुछ, क्या, कुछ। घ सबको डैश काम स्वयं करना चाहिए, सबका, तुम्हारा, अपना, उसका, अपना। ड़ डैश कल वाराणसी जा रहा हूं, आप, तुम, मैं, इनका, मैं। प्रश्न 3, उचित शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, सर्वनाम। ख सर्वनाम के भेद डैश होते हैं, 6 भेद। ग प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक डैश कहते हैं। घ हम शाम को सर्कस देखने जाएंगे, में डैश सर्वनाम है, हम। ड डैश से वाक्यों में अपनेपन का बोध होता है। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने की जगह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वाक्य में क्या परिवर्तन आएगा, सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर आप किसी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम की जगह अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाते हैं तो वाक्य में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस आएंगे, आपको सोचना है, समझना है और बताना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, दिए गए स्थान पर अपने माता पिता का चित्र चिपकाइए और उनके संबंध में 5 वाक्य लिखिए। संज्ञा के साथ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने माता पिता की पिक्चर चिपकानी है और उनके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं और आप संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार हम दूसरों से अपने लिए जो व्यवहार चाहते हैं, ठीक हमें भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। तो बच्चों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।